आज जो है इस चैनल पर हम साइंस का सब्जेक्ट बायोलॉजी पढ़ रहे हैं जो कि हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम वन डे एग्जाम एंड पीसीएस जैसे एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। चलिए देखिए ये बस हमारा मतलब मैं आज की ये लास्ट क्लास होगी जिसमें आपका ये साइंस सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम एक रैपिड रिवीजन करेंगे। ठीक है क्लास, उसके बाद हम रैपिड रिवीजन करेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, जो कि हमारा केमिस्ट्री का हो एंड हो सकता है हम इकोनॉमिक्स में स्टार्ट। चलिए, अब मैं सोच रही हूँ देखिए इस क्लास के साथ साथ मैं आपको एक पीवाईक्यू भी दूंगी ताकि आप जो है उनको सॉल्व करते हुए चलें और आप प्रैक्टिस होते हुए चलें। जैसा कि मैंने आपको बताया है हमें जो है वो समझने के साथ साथ याद भी करना होगा, तो जितने भी नोट्स हैं आप उनको याद कर लीजिएगा। चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक पित्त बिंदु से। देखिए पित्त बिंदु जो है आपके दृष्टिपल रेटिना के मध्य में स्थित एक अंडाकार बिंदु है। ठीक है, ये जो है दृष्टि संवेदन से संवेदन सबसे जो है तीव्र होती है। क्या होता है जो हमारे रेटिना है ना, रेटिना की आंखों में देखिए हम आपको बता देते हैं रेटिना कहाँ पे होता है। ये हमारी जो है आंख होती है। ठीक है, ये होता है, ये छोटा सा जो है आपका यहाँ पे प्यूपिल होता है जहाँ से सारी इमेज आती है। उसके बाद ये जो आप लाइन लाइन से देखते हैं ना ऐसे ऐसे करके, वो हमारा जो है आइरिस होता है। ये कोनिला भाग होता है, रेटिना आपका यहाँ पर होता है जहाँ पर इमेज वगैरह बनती है। ठीक है, तो इस रेटिना के बीच में जो है एक अंडकार बिंदु है। ठीक है, पित्त बिंदु क्या है, एक अंडकार बिंदु होती है। यही जो है मतलब यहाँ पर जो है रेटिना के हाथ आगे बनती है इमेज रेटिना के पीछे, तो इस तरीके से चीजें यहाँ पे बनती है। अन्य बिंदु वह स्थान है जहाँ दृष्टि तंत्रिका यानी ऑप्टिक नर्व रेटिना को जो है अक्षबिम्ब यानी कि ऑप्टिक डिस्क पर होती है। ठीक है, इस स्थान पर प्रकाश संवेदनों को ग्रहण करने वाले जो है फोटो रिसेप्टर कोशिकाओं का जो है अभाव होता है। क्या होता है ना, कुछ यहाँ से जो है नर्व जाती होती है। ठीक है, इस तरीके से और यहाँ पे जो है जाती है और ये इधर इमेज बनती है हमारी। क्या है बताया इसने, ऑप्टिक नर्व रेटिना को जो है यहाँ पे जोड़ती हैं बेचती हैं। ठीक है, उसके बाद जो है संवेदन ग्रहण करती हैं। कुछ जो है यहाँ पे फोटो रेसिप्टर जो है कोशिकाओं का यहाँ पे अभाव भी होता है। ठीक है, ये हमारा पित्त बिंदु हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, इस टॉपिक को मैं आपको थोड़ा बाद में बताऊंगी, ये मुझे मैं थोड़ा इस पर रिसर्च कर लूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में। ठीक है, अक्षपटल यानी कि रेटिना मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, रेटिना पे क्या होते हैं, मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगे जो है अक्षपटल पर जो है रेटिना जो है उद्दगों के रूप में ही जो है रूपांतरित होता है। मैं बता चुकी हूँ आपको। तो यहाँ पे क्या होती है, जब भी हम जो भी चीजें हम देखते हैं ना अपनी आंखों पर, तो जो हमारी आंखें हैं ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको बताया रेटिना होता है पीछे की साइड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है जो भी इमेज बनती है वो अगर मान लो आप ऐसे देख रहे हैं तो ऐसे दिखेगी यहाँ पर। ठीक है, उल्टा दिखता है, लेकिन हमारा जो माइंड होता है वो उसको क्या कर लेता है, सीधा खुद पर खुद कर लेता है। ये बात याद रखिएगा। रेटिना पे पड़ती है जो कि हमारी आंखों को संवेदित होती है। ये जो है ततः दिक्क जो है तंत्रिकाएं इस संवेदन को मस्तिष्क में पहुंचा देती है, जिसे मस्तिष्क जो है अपनी विश्लेषण शक्ति द्वारा जो है उस प्रतिबिंब का अनुभव कर लेता है और जान जाते हैं कि जो है ये चीज होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एट्रिया एट्रियन। ठीक है, एट्रियन क्या है देखते हैं दोस्तों। एट्रियन जो है मानव आंखों की पुतली। एट्रियन जो है एल्कलाइड के जो है अधिक तनु जो है विलयन से फैलाई जाती है। ठीक है, जैसे हमारी आंखें होती है ना, इसके अंदर जो लिक्विड लिक्विड होता है उसी के बारे में जो बताया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्लिप एप्रिया। यह एक निद्रा संबंधी है, नींद से संबंधित विकार है। ठीक है, स्लिप देखिए स्लिप का आ ही रहा है, हम सोते हैं ना, स्लिप स्लिप यहाँ से आगे रखिएगा। एप्रिया जो है कि एक विकार है, मतलब कि बीमारी है, डिसऑर्डर कर सकते हैं, जिसमें नींद में जो है जब सांस लेते हैं तो बार बार थोड़ी देर के लिए जब बाधित होते हैं, जैसे हम कभी कभी सांस हमारी रुक जाती है, कभी कभी होता है लोगों के साथ। ठीक है, तो ये जो है स्लिप एट्रिया एक जो है मतलब कि डिसऑर्डर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्टिलेज। कार्टिलेज जो हमारे हड्डियों में होते हैं, जो हमारे कान है ना, कान, ये कार्टिलेज की हड्डी होती है। कैसे होती है दोस्तों, कार्टिलेज वाली हड्डियां होती है। ठीक है, हड्डियों के जोड़ों और जो उनके सिरों पे चिकने और जो है निचले तुकों की परत चढ़ी होती है, कार्टिलेज कहते हैं। देखो क्या होता है, जैसे आपने कभी वो खाया मुर्गा यानी कि चिकन खाया होगा, जब चिकन खाओगे तो मतलब कि यहाँ पर ना ऐसे उसका लेग पीस खाओगे ना तो उसके ऊपर ना एक पतली सी परत जा रही होती है, जिससे ना लोग ना बड़े ही भाव से मतलब कि बड़े ही खुश होकर उसको कट कट करके खाते हैं, वो कार्टिलेज। कार्टिलेज हमारे कान के हड्डी कार्टिलेज है। ठीक है, खाना जिसको आप आराम से चबा के खा सकते हो।
ठीक है, देखो दोनों हड्डियों के बीच में एक हड्डी की तरह जो है कार्य करती है और उनको जोड़ने का भी काम करती है। हड्डी को हड्डी के जोड़ने का काम जो कार्टिलेज करती है, जिस पर हड्डियां आसानी से क्या करती है, घूम जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, आयु वृद्धि या चोट आदि कारणों से कार्टिलेज घिसने लगता है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ने लग जाती है, कार्टिलेज क्या होता है दोस्तों, घिसने लग जाता है और हड्डी आपस में क्या करने लग जाती है, रगड़ने लग जाती है, जिससे जोड़ों में दर्द और जकड़न रहने लगती है। और जिससे क्या होता है, जोड़ों में दर्द और जकड़न होती है और जिससे कि कई सारी बीमारी हो सकती है। सधीवात कहते हैं। ठीक है, इस रोग को क्या कहते हैं, सधीवात। जब हमारे यहाँ काट, जैसे मान लीजिए घुटना है ना, और यहाँ पे ऐसे दो के बीच में जो है कार्टिलेज है, लेकिन ये घिस गया है और इन दोनों में रगड़ हो रही है, तो इनमें क्या कहलाएगा, तो ये जो है सदिवात जो है यहाँ पे रोग हो जाएगा। ठीक है, गंभीर रोगियों से जो है संपूर्ण जोड़ प्रतिस्थापन इसका एकमात्र इलाज है। तो क्या करते हैं, तो जो हड्डी होती है ना, कहते हैं ना इसकी हड्डी चेंज हो गई, इसका जोड़ यहाँ पे नया लग गया, वो इसी को लगता है, उसको हटा करके नया जोड़ लगा दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करते हैं रक्तहीनता यानी कि खून की कमी। ठीक है, शरीर में जब आयरन की कमी से जो है रक्तहीनता या रक्त क्षीणता की जो है बीमारी हो जाती है। ठीक है, एनीमिया हो जाता है। मानव शरीर को जो है लोहे की प्रतिदिन आवश्यकता देखो 12 से जो है 20 मिलीग्राम होती है। ठीक है, इतनी जरूरत जो होती है। इसका स्रोत क्या है, मांस, अंडे, फलियां, अनाज और हरी सब्जियां। ठीक है, ये इसका जो है स्रोत है। हीमोग्लोबिन यानी एचबी जो है साइटोक्रोम एंजाइम का महत्वपूर्ण घटक है। जो हीमोग्लोबिन है, किस कौन से एंजाइम का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट घटक है, तो साइटोक्रोम। ठीक है, साइटोक्रोम जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका ही एक घटक है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ब्राइट्स रोग। ठीक है, देखिए ब्राइट्स रोग कौन सा रोग होता है, इसको जो है क्या कहते हैं, यूरेमिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सिर्फ एक और बीमारी है जिसे हम क्या कहेंगे, है यूरेमिया। ठीक है, यूरेमिया एक बीमारी होती है जिससे ये तथा ये जो है शरीर में गुर्दे या जो है हमारे किडनी को प्रभावित करता है। ठीक है, हमारे शरीर की जो है किडनी को ब्राइटस रोग जो है प्रभावित करता है। इस रोग में जो हमारी जो है मतलब कि फिजियोलॉजी, ठीक है, फिजियोलॉजी गड़बड़ हो जाती है और क्या करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप रुधिर या यूरिया की मात्रा बढ़ जाता है। जो हमारे खून होता है ना, उसमें यूरिया की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ब्राइटस रोग भी हमारे किडनी जैसे काम करता है। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। मेडकाउ रोग। ठीक है, मेड काउ रोग कैसा रोग है, ठीक है, ये रोग मवेशियों के मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं, यानी जो गाय भैंस होती है उनके सीधे दिमाग को प्रभावित करने वाला एक बहुत ही खतरनाक जो है बीमारी है। ये जो हमारे जो मतलब जो मवेशियां होते हैं उनके दिमाग में उपस्थित जो प्रियोन होता है उसकी जो है विकृति प्रोटीन इस रोग का कारण, मतलब प्रियोन की वजह से जो है मतलब एक प्रोटीन होता है उसकी वजह से जो है ये बीमारी होती है, मेड काउ बीमारी। ठीक है, इंटरफेरॉन की बात करते हैं, ये एक प्रकार का प्रोटीन है। इंटरफेरॉन क्या है, प्रोटीन है। इंटरफेरॉन क्या है, एक प्रोटीन है। इंटरफेरॉन जो है अल्फा 2 ए का प्रयोग गुर्दे व रक्त कैंसर के उपचार के लिए। ठीक है, गुर्दे मतलब अल्फा 2 ए का, और ठीक है गुर्दे यानी कि किडनी और रक्त कैंसर में जो है इसका यूज किया जाता है। एक तरह का प्रोटीन होता है इंटरफेरॉन। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं सी टी यानी कि कॉपर टी क्या है। इसका जो है सबसे बड़ा मतलब कि प्रभाव ये है, बुरा प्रभाव हम कह सकते हैं, रक्तस्राव है। ठीक है, पहली बार जो है रक्तस्राव एक सामान्य समस्या थी। ठीक है, जब सीयूटी का पता लगाया जाता है। ठीक है, जब भी हमें कॉपर टी का पता लगाया जाता है तो मतलब ऐसा लगता है कि भाई जो रक्तस्राव है, ठीक है, यानी जो खून बह जा रहा है, एक नॉर्मल बीमारी पर इससे कम तो। नेक्स्ट हम बात करते हैं एम्फाइसीमा। ठीक है, एम्फाइसीमा ये जो एक प्रकार का क्रोनिक प्रतिरोधी फुस्फुसिया रोग है। कॉपडी, ठीक है, क्रोमिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मो पल्मोनरी डिसीज है। ठीक है, जिसमें मनुष्य का जो फेफड़ा प्रभावित होता है, लंग्स इससे जो है प्रभावित होते हैं दोस्तों, हमारे जो है लंग्स इससे प्रभावित होते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे क्लोरोमाइट सेटीन यानी कि टाइफाइड नासी है। क्रिस्टल वॉलेट जो है प्रतिरोधी है। ठीक है, क्विनान जो है मलेरिया रोधी है। और एसिप्रिन जो है दर्द निवारक है। ठीक है, ये जो है अभी मतलब गोलियां होती है जिनको खाया जाता है इन बीमारी में। अब बात करते हैं पादप रोग, जो कि मतलब कि पेड़ पौधे में होते हैं और किसके वजह से होते हैं, इसको जान लेते हैं थोड़ा सा, उनका रीजन भी जानते चलेंगे। ठीक है, खट्टे नासार यानी कि क्रिट्स की क्रैकर हमारे बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। गले का लाल सड़न जो है कवक होता है। आलू का कृंतक रोग, ठीक है, ऑक्सीजन की कमी से होता है। गेहूं का जो है सेहू रोग सूत्र कमी की वजह से होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ये बाईपास सर्जरी की बात कर लेते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं बाईपास सर्जरी।
जब कोई हृदय धमनी जो है अवरुद्ध हो जाती है, यानी कि जो हमारी जो ऐसी नसें जाने नहीं होती हमारे दिल से निकल करके नसें ऐसी जा रही होती है, फिर जो है वेलेनिया जो है ऑलरेडी चर्बी से जो नसें जा रही होती हैं, तो इसमें क्या होता है, तो शैल्य क्रिया द्वारा जो है शरीर के किसी जो है अन्य भाग से नस निकाल कर उसे जो है हृदय की धमनी में अवरुद्ध हुए स्थान के जो समांतर जोड़कर हृदय में निर्बाध रक्त प्रवाह हेतु जो विकल्प रक्त पथ जो है बना दिया जाता है। इसे शल्य क्रिया तकनीक को जो है बाईपास सर्जरी कहते हैं। क्या होता है, मान लो ये हमारा हार्ट है, ठीक है, ऐसे करके हार्ट होता है ना, ये हमारा हार्ट है, तो इसमें से कोई एक नस बंद होगी तो हमारी बॉडी से कोई और जो है नस है उसको निकाला जाएगा, यहाँ पे लगाया जाएगा और फिर यहाँ से खून निकल आएगा। ठीक है, इस तरीके से जो है बाईपास सर्जरी होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, छाती के अंदर से जो है मेमोरी धमनी होती है, ठीक है, जो कि हाथ से रेडिल ये धमनी या जो है पैर से क्या करते हैं सैफन वेन निकाल कर जो है हृदय की धमनी से जोड़ी जाती है। कौन सी हड्डी निकाली जाती है, या तो जो है चेस्ट के पास होती है एक मेमोरी धमनी, या फिर जो है क्या कहते हैं हाथ से जो है एक रेडियल धमनी जाती होती है, ठीक है, या फिर जो है क्या कहते हैं पैरों से जो है सैफनस जो है जा रही होती है, तो उसको वेन को वैन होती है उसको निकाल करके जो है जोड़ दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं हरित बाल रोग। रोग जो है बाजरे में पाया जाता है। हरित बाल रोग जो है कहाँ पाया जाता है, बाजरे में, ठीक है, पादप में, पेड़ पौधे में। इसमें जो है बाजरे की बालियों के जो है स्थान पर टेढ़ी मेढ़ी हरी पत्तियां जो है बन जाती है। इसमें क्या होता है, बाजरा नहीं होने की वजह वहाँ पे क्या बन जाती है, टेढ़ी मेढ़ी जो है पत्तियां बन जाती है, जिससे जो है पूर्ण वाली जो है झाड़ों के समान दिखाई देती है, जिससे वो एक पूर्ण वाली झाड़ू बन के दिखाई देती है और पौधे कैसे हो जाते हैं, पौधे रह जाते हैं हरित बाल रोग। बाल रोग देखे, बाल और बाजरा, ठीक है, बराबर में बाजरा, इसको याद रखिएगा। हो सकता है आपसे कभी रोग भी पूछे, ठीक है, तो बाल रोग हमारा कहाँ होगा, बाजरा। देखिए अब हम बात करते हैं जिंक। जिंक जो है बहुत ही हमारा पता है सूक्ष्म पोषक तत्व है, यानी कि छोटा माइक्रो जो है पोषक तत्व है, जिसकी जो है पौधों को बहुत सूक्ष्म मात्रा में जरूरत होती है। ऐसे भी इनको जिंक की जरूरत नहीं, तो थोड़ी सी मात्रा में जिंक की जरूरत है। इस तत्व की कमी से जो है पौधों की पत्तियां जो है छोटी रह जाती है। इससे क्या होता है कि अगर जिंक की कमी होगी तो पौधे की जो पत्तियां होती है वो छोटी रह जाती हैं, और जो है पौधों की नई पत्तियां जो है पत्तियों की शीर्ष लगभग जो सफेद हो जाती है, और जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, ठीक है, वो शीर्ष जो सफेद हो जाता है। जिसे सफेद कली या जो है तो व्हाइट बल्ट रोग कहते हैं। ठीक है, इस रोग ये जो रोग है ये मक्के में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है दोस्तों, मक्के में। चलिए आ जाते हैं हम नए पेज पे। ये हमारा लास्ट पेज है। करनाल बंट की बात करते हैं। ये जो है फफूंदी जनित जो है, यानी फंगस से होने वाली बीमारी, किससे होने वाली बीमारी है दोस्तों, ये जो हमारी क्या कहते हैं फंगस, ठीक है, फंगस से होने वाली बीमारी है, जो कि टेलिसिया वंश के जो है दो कवक, यानी कि जैसे टेलिसिया इंडिका से जो है होता है, ठीक है, मतलब दो जीन होते हैं, दो खानदान के लोग होते हैं जो कि बीमार कर देते हैं। ठीक है, ये जो है गेहूं की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाला प्रमुख रोग है। करनाल बंट जो है गेहूं कहाँ होता है दोस्तों, गेहूं में, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं टुंगरो। ठीक है, टुंगरो जो है दक्षिण पूर्वी एशिया में पाया जाने वाला जो है रोग है। टुंगरो जो है हमारा रोग। टुंगरों की बात कर लेते हैं। टुंगरों जो देश में पाया जाने वाली बीमारी है, ठीक है, और अभी मैंने आपको एक रोग बताया था, कौन सा, बंट। बंट जो है गेहूं में होने वाला रोग है, करनाल बंट, ठीक, गेहूं में होने वाला रोग है। और टुंगरो जो है हमारा पानी में होने वाला रोग है। इसके दो कारक है, विषाणु, ठीक है, वायरस से होगा और ये फंगस से होगा। ठीक, RTS राइस टुंगरो स्पेरिकल वायरस। दूसरा है हमारा राइस टुंगरो। हाँ, तो मैंने आपको बता दिया था, जो टुंगरो है जो है पूर्व एशिया में पाया जाता है। ठीक है, ये जो है धान में पाया जाने वाला रोग है, जो कि वायरस से होता है। ठीक है, धान में पाया जाने वाला क्या है दोस्तों, रोग है जो कि वायरस से होता है। ठीक है, जिसमें कि देखो हमारा राइस टुंगरो जो है बिसिली फॉर्म आ गया हमारा वायरस। ठीक है, ये दोनों ही जो है विषाणु एक साथ हरी पत्ती को खुद के द्वारा जो है प्रसारित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं मिथ्या कांड जो है अथवा झूठ कंड। मिथ्या कंड या जो है झूठ कंड, ये क्या होता है, धान की एक फसल का रोग है।
झूठकंड, ठीक है। और आपका एक ये आ गया टुंगरो, ये हमारे धान की फसल का रोग है। उगता रोग जो है ये मुख्यतः पौधों की जो है पत्तियों से संबंधित होता है। किससे? ये ज्यादातर जो है पत्तियों से ही होने वाला रोग है। ठीक है, इस रोग के जो है क्या कहते हैं कारण, पत्तियां क्या होती है, सूखने लग जाती है। उगता रोग जो है मुख्य रूप से दलहनी फसलों या तिलहनी फसलों में होता है। ठीक है, दाल वाली फसल और जैसे सरसों हो गया, ठीक है, इन सब में जो है जिनमें तेल निकलता है, तिलहनी फसलों और दलहनी फसलों में जो है उगता रोग होता है। ठीक है, ये जो मुख्यतः अरहर, गन्ना, चना, हाँ, गन्ने का ये क्वेश्चन आ सकता है, चने का आ सकता है, इनमें जो है ये रोग होता है जो कि इनको प्रभावित करता है। ये धान से नहीं है, इसका संबंध किसी भी तरीके से धान से नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्लैक हार्ट। ब्लैक हार्ट जो है अजैविक रोग है। कैसा रोग है दोस्तों? ये अजैविक रोग है। यह रोग जो है क्या कहते हैं, भंडारण के समय ऑक्सीजन की कम जो है उपलब्धता के कारण होता है। ब्लैक हार्ट जो है ऑक्सीजन की कमी की वजह से ये रोग हो जाता है, जो कि मुझे लगता है आलू में होता है जहाँ तक मुझे याद है। स्पंजी जो है टिश्यू की बात कर लेते हैं, ये जो है एक ऐसा विकार है जो फल मुख्यतः अल्फांसो आम की गुणवत्ता को जो है खूब प्रभावित करता है। अल्फांसो आम आप लोगों ने खाए होंगे, येलो कलर के होते हैं, इतने बड़े बड़े आम होते हैं वो, ठीक है, इनमें बीज बिल्कुल पतला सा होता है ना। इसी को बोलते हैं अल्फांसो आम। ठीक है, जिसमें कि कौन सा रोग होता है, स्पॉन्जी टिश्यू नामक जो है रोग होता है, जो कि आम की फसल को खराब करता है। इस डिसऑर्डर से जो है कच्चे और अम्लीय रह जाते हैं, मतलब कि जो आम होते हैं वो कच्चे रह जाते हैं और वो ना बहुत खट्टे रह जाते हैं। ठीक है, अल्फांसो आम। नेक्स्ट हम बात करते हैं आनुवांशिक इंजीनियरिंग या जो हम कहते हैं और बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी का जो है पूरा हिस्सा किसमें आता है दोस्तों? मैं अगर आपको बताऊं तो इसका सबसे ज्यादा जो है यूपीएससी मेन फोकस होता है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं डोली। डोली जो है एक उसका फर्स्ट जो है आईवीएफ के थ्रू कहते हैं क्लोन बनाने में जो है उसका नाम रखा था डोली। डोली नामक एक भेड़ की जो है क्लोन का जन्म हुआ था स्कॉटलैंड में। ठीक है, रोसलिन जो है इंस्टीट्यूट में 5 जुलाई 1996 को जो है इयान विल्मुट जो है किथ कैंपवेल और उनके सहयोगी के प्रयास से संभव हुआ था। क्या होता है कि जैसे हम इंसान है ना, एक ऐसा ही सेम इंसान बनाना चाहता है जिसमें clone- आप अपने फोन के सिस्टम में जाओगे तो उसमें भी आपको एक क्लोन देखने को जरूर मिलेगा। देखिए, अब इंसान को इंसान से तो हम क्लोन नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये जो है ना, मतलब इसको इलीगल कर रखा है इंसान का क्लोन बनाना। देखिए, हम बड़े हो गए और हमारा छोटा क्लोन बनाया जा रहा था, एक तो एज का डिफरेंस आ जाएगा। दूसरा, यार उसके माँ बाप कौन होंगे, उसको वैसे ही हमारे देश में अनाथ लोगों की शादी में तो उसकी कैसे होगी। ये सारी चीजों को देखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं संभव हुआ है। वयस्क जो है काय की कोशिकाओं से जो है जन्मा, यह है जो है विश्व के सबसे स्तनधारी जीव का प्रथम क्लोन था। जो भेड़ थी ना डोली नाम की, वो सबसे पहली थी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं गरिमा। जो गरिमा दो की बात कर रहे थे, सेकंड की। इसे जो है करनाल, ठीक है, हरियाणा में करनाल नाम की जगह है। कहाँ पे दोस्तों? हरियाणा में जो है करनाल नाम की जगह है। वहां पर ही जो है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान है। ठीक है, वहां पे वैज्ञानिकों ने 2010 में जो भैंस का नाम गरिमा सेकंड रखा था, जो कि उन्होंने बनाई थी। ठीक है, एक क्लोन थी, मतलब कि एक भैंस का जीन लेकर के एक नया क्लोन जो है उन्होंने बनाया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पेज पे आते हैं। हाँ, खत्म हो गई ये। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के मतलब लास्ट क्लास, और ये खत्म हो चुका है हमारा ऑलरेडी सिलेबस साइंस का। जीव विज्ञान का किस कौन सा सब्जेक्ट है हमारा? जीव विज्ञान का। इसके बाद अब मैं आपके लिए एक जो है रिवीजन क्लास लेकर आ रही हूँ, जिसको हम समझेंगे, जानेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व आउट करेंगे। तो साइंस के क्वेश्चंस को मैं लेकर आने वाली हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं आपके लिए फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन जो है करवाऊंगी। उसके बाद जो है हम इनके ही क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, इनके PYQ को करेंगे एंड ये सब्जेक्ट कंप्लीट कर देंगे। PYQ के साथ साथ दोस्तों मैं बता देती हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं बता देती हूँ PYQ, एक सेकंड दोस्तों। PYQ के साथ जो है हम अदर सब्जेक्ट को भी जोड़ रहे हैं। ठीक है, जिसमें कि हमारा PYQ मैं बायोलॉजी का तो लेकर ही आऊंगी। इसके साथ जो है अब हम फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं एंड हम एक NCERT शुरू करने वाले हैं। ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि कौन से क्लास की मैं NCERT को शुरू करूं? ठीक है, कौन से क्लास से? तो हम 6th क्लास से जो है क्लास 6 की NCERT से जो हम शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम सोशल साइंस को लेंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक है, नेक्स्ट टाइम मुझको स्टार्ट कर। चलिए आज तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, जो कि हमारी रैपिड रिवीजन होगा। कैसा होगा क्लास? रैपिड
रिवीजन का। ठीक है, इसको हम शुरू कर रहे हैं रैपिड रिवीजन, जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। ओके, टाटा बाय बाय। चैनल पसंद आए लाइक सब्सक्राइब कर दें। ओके डन, बाय। बस बहुत देर हो गई।